जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। मन क्रम बचन कपट तजी रामा, जो कर भूषुर शिव सिया रामा। मोहि समेत बिरंज शिव रामा, बस जाके सब देव सिया रामा। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा सब आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष कहंता, प्रिय विप्र पूज्य अस गावई संता। पूजय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। काहि निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखै मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपन गति पाई। श्री राम ने अपना धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। तजहि देह गति राम उदारा, सबई के आश्रम पगौ धारा। सब रही देख राम रह आए, मुनि के बचन समझै जिय भाई। उदार श्री रामचंद्र जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखकर तब मुनि मतगंगा जी के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। सरजई लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परई चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सब जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नाबा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नाबा। सादर जल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्होंने सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस यति रामा, दिए राम कहु मानि सिया रामा। प्रेम सहित प्रभु खाए रामा, बारंबार बखानि सिया रामा। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानई जोरी आगे बैठाड़ी, प्रभु लोक प्रीति अति बाड़ी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महामय मदमती अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पालननाथ मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहै कैसे, बिनु जल भरत देखा हूँ जैसे। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण
और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति काहू तो ही पाई, सावधान सुरु धरु मन माई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अपना नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में चरण कर धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा रामा, तीसरी भक्ति अमन सिया रामा। चौथी भक्ति मम गुण गण रामा, करई कपट तजी गान सिया रामा। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा, और चौथी भक्ति है यश की कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जाप मम दंड विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील वेदी बहु कामा, नित्तर निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पंचमी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवा सम मोहि मैं जग देखा, तो मोते असंत अधिक कर लेगा। आठवा जला जथा लाभ संतोषा, सपन्यु नहीं दे कहीं कर पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव से मुझे ओतप्रोत राममय देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और सपने में भी पराये दोषों को न देखना। नवल न मम सरल सब शरण छनहीना, मम सरोज ही है शेन दीना। नभ महु एक जीन न होई, नारी पुरुष चराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। इस नवों में जिनके एक भी होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोर, जोगी वृंद दुर्लभ गति सोई। तो कहुदाज सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, पर मुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दंड है। अतः ये जो गति योगनियों की भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दारण फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कहीं सुती भामिनी, जानी गाँव करी बाग गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ कहे खबर जानती हो तो बता। पंपा सरस जाहु रघुराय, जाहु ही सुग्रीव मित आय। सोई सब हैं कहीं देव रघुबीरा, जन तौ पूछै मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपन नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सुनाई, प्रेम सहते सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कथा कहीं कथा सकल बिलो की, हरहि मुख पंकज धरे। तही लोग जापक देर, हरि पद लीन भाई जानाहि परे। नर विधि कर में अधर्म महु, मत शोक प्रद सब त्यागौ। विश्वास करई कर दास, तुलसी राम पद अनुरागौ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उस हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योगिनियों से देह को त्याग कर
योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद को में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शुभप्रद हैं। हे मनुष्यों, इन सब का त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही रामा, मुक्ति कीन असी नारी सिया रामा, महामंद मन सुमुख सुख चाही रामा, ऐसे प्रभु पिसारी सिया रामा। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, वैसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे मंद बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।